अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने ओमी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आप जैसा कि मेरे डिस्प्ले में देख रहे हैं कि मैंने वाहिद का एक पंखा रखा हुआ है और उसके कुछ पार्ट्स अलग-अलग कर कर रखे हुए हैं। ये बेसिकली सिर्फ इसलिए पंखा रखा हुआ है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको किसी इसका रिव्यू या इसकी क्वालिटी को वगैरह के बारे में नहीं बताएंगे और ना ही मॉडल के बारे में बताएंगे ये कौन सा मॉडल मैंने सामने रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने ये मॉडल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पे मुकम्मल वीडियो बना दूंगा, इसका रिव्यू दे दूंगा। इस सीलिंग फ़ैन का, ये वाहिद का सीलिंग फ़ैन है, इसके बारे में। चलें जी, आज हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि आज का हमारा मौजू क्या है। जी, आज का मौजू ये है कि जैसे कि गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया है, वजह से हमें हमारे जो सीलिंग फ़ैन है उनको रिपेयर कराना पड़ रहा है। उनके हम चला रहे हैं तो वो देख रहे हैं वो चल ही नहीं रहे, उनकी स्पीड कम हो गई है। हमें ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको मसले मसाइल का एक ईज़िली हल बताऊंगा। आपने पहले वो 2 काम कर लेने जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने सीलिंग फ़ैन की ये 2 चीज़ें खुद बदल लेनी है। इंशाल्लाह ये बहुत ईज़ी काम है, आप खुद बदल सकते हैं वो 2 चीज़ें। आपने वो 2 चीज़ें खुद बदलनी है। अगर आप वो 2 चीज़ें खुद बदल लेते हैं तो आपको अगर उन 2 चीज़ों का इशू हुआ तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पंखे की स्पीड बढ़ गई है, उसकी हवा में भी इजाफ़ा हो गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जो हमारे साथ पिछली गर्मियों में पेश आई थी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो बराए मेहरबानी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा आपने अपने सीलिंग फ़ैन कौन सी चीज़ चेंज करनी है, कौन सी चीज़ डालनी है, तो जिससे आपकी जो सीलिंग फ़ैन उसकी हवा में इजाफा हो जाएगा, उसकी स्पीड ठीक हो जाएगी। जो चलें जी, मैं वो बात बताता हूँ आपको। पिछली गर्मी में हमारा एक दोस्त था, उसका ये सीलिंग फ़ैन का इशू आ रहा था। उसका वो सीलिंग फ़ैन चल नहीं रहा था, तो हमने हमारे पास एक कारीगर मौजूद था, उसे भेजा। उसे कहा जाओ यार जाकर भाई की देखो सीलिंग फ़ैन को क्या इशू आ रहा है। वो गया, उसने जाकर सीलिंग फ़ैन को देखा, उसको ऑन किया, वो चल ही नहीं रहा था। वो जो सीलिंग फ़ैन था उसके पर ही नहीं हिल रहे थे। मोटर से गूं गूं की आवाज़ आ रही थी, वो जैसे जाम नहीं हो जाता, तो पर बिल्कुल नहीं हिल रहे थे उसके। तो वो कारीगर आया, उसने हमें कहा जी उनकी ना मोटर ना मेरा ख्याल है पंखे की जल गई है, तो पंखा नया लगेगा अब उनका। हमने कहा चलो ठीक है, वो हमारे दोस्त से, हम चले गए उनके पास। शाम को शॉप बंद की तो हम पंखा लेकर चले गए उनके पास, उनके घर। हमने भी देखा उस पंखे को, जब ऑन किया बटन से वो चल ही नहीं रहा था, वो पर हिल ही नहीं रहे थे उसके। तो हमने फिर वो पंखा उतार दिया, हमने नया पंखा लगाया जो हम अपनी शॉप से लेकर गए थे, वो जाकर लगाया उधर हमने। तो जब हमने वो सारी फिटिंग कर ली पंखे की, इसको मुकम्मल करके जब छत के साथ लगाया, वायर का कनेक्शन किया, तो जब हमने चलाया वो पंखा ना चला, हमारा नया पंखा नहीं चला। पुराना तो हमने उतार दिया, नया पंखा नहीं चला। अब हम परेशान हो गए, यार क्या इशू आ रहा है, ये पंखा अब नया हम लाए हैं शॉप से, अभी बॉक्स से ओपन किया तो ये भी नहीं चल रहा। फिर हमने उस पंखे की वो 2 चीज़ें देखी, हमने हमने वो पंखे की चीज़ें चेंज की तो वो पंखा चल पड़ा, ठीक हो गया। अब फिर हमने वो नया पंखा उतारा और पुराना पंखा लगाया, तो जब उसकी और देखा तो वो भी चल रहा था अब। तो बेसिकली आपको जैसे पता ही है कि वो 2 चीज़ें कौन सी हो सकती हैं। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एक हो जाता है कंपैरेटर पंखे का और दूसरा होता है डिमर। जी, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास जो नए पंखे आते हैं उनमें 2.5 या 3 यूएफ का कंपैरेटर लगा होता है। वो पंखा कुछ 6 माह 4 माह ठीक चलता है, फिर उसकी हवा में कमी आ जाती है, तो हम कहते हैं जी इसका कंपैरेटर बदलना है हमने। हम जब शॉप पे जाते हैं तो हमें 3.5 का कंपैरेटर देते हैं। आजकल 2 3.5 का कंपैरेटर दे रहे हैं। फ्यूजी आ जाता है इसमें, अलकरम का चल रहा है, और इसके अलावा इसमें 2-3 और कंपनियों के कंपैरेटर चल रहे हैं। यूनिक का चल रहा है कंपैरेटर। तो हम कंपैरेटर चेंज करते हैं तो हमारे पंखे की स्पीड में इजाफा हो जाता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो हमारे पास नए पंखे आते हैं उनमें अंबर कंपनी का कंप्रेसर लगा था। मैं आपको दिखाता हूँ अपने इस पंखे को, मैंने इसलिए इसको ओपन किया था मैं आपको दिखा सकूँ। ये पहले से मैंने ओपन करके रखा हुआ इसके। ये देखिए, ये अंबर कंपनी का कंप्रेसर और 3 यूएफ का लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये 3 यूएफ ठीक हो गया, 3 यूएफ का लगा हुआ है। अक्सर 2.5 यूएफ के भी होते हैं। ये थोड़ा सा मॉडल में खैर नया है, तो इसीलिए इसमें इन्होंने 3 यूएफ का लगा दिया है कंप्रेसर। तो अब हमने वो जो पुराना पंखा उतारा उसका कंप्रेसर भी चेंज किया, तो वो नहीं चल रहा था। अब हमने कहा यार देखें जी, वो नहीं चल रहा था। अब जैसे बताया कि नया बॉक्स से निकाला पंखा, उसके कंप्रेसर को क्या होना था, वो भी ठीक तरह नहीं चल रहा था। दूसरा इशू इसमें दूसरा इशू जो आता है ना, वो इसमें जो होता है वो डिमर का होता है। जी,
बहुत से लोगों को नहीं पता चलता, कारीगर आता वो देखता वो ऑन करता वो बटन से पंखा नहीं चलता, वो आप कहता है जी आपका ये वायरिंग होगा, ये आपका नहीं चल रहा पंखा, तो आप नया ले लें या इसको वेंड करवा लें। हमें क्या पता, हमने अब कौन सा पंखे के अंदर जाकर देखा होता है कि वो जल गया कि नहीं जल गया, कारीगर की बात पे यकीन करना होता है हमने। बाज़ वक़्त होता है कि पंखा जल भी जाता है, लेकिन आप किसी भी कारीगर को बुलाने से पहले अगर आपको ये महसूस हो रहा है ना कि आपके पंखे की हवा कम है, तो आप ये 2 काम खुद करें। एक उसका कंप्रेसर चेंज कर देखें और दूसरा डिमर लाज़मी चेंज करें। डिमर का बहुत इशू आता है। वो डिमर जब हमने वो पंखा जो उतारा था पुराना, तो नया लगाया तो वो नया पंखा नहीं चला। जब हमने उस पंखे का डिमर चेंज किया तो वो नया पंखा भी चल पड़ा। जब हमने दोबारा पुराना पंखा लगाया था उस जगह पे, वो पुराना पंखा भी बिल्कुल अपनी स्पीड में होकर चल रहा था। वो इशू आ रहा था उसके डिमर का। तो आपने ये 2 लाज़मी काम करने हैं, एक तो डिमर चेंज करना और दूसरा कंप्रेसर। अब आप सब लोग पूछ रहे होंगे जी कौन-सा डिमर लगाएँ और कौन-सा कंप्रेसर लगाएँ? चलें जी, मेरे पास इधर कुछ डिमर और कंप्रेसर पड़े हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपने वो इस्तेमाल करने हैं। बाकी आपकी जो गुंजाइश हुई या जो मर्ज़ी हुई, आपको जो जिस कंपनी का भी अच्छा लगे, आप वो डालिएगा डिमर और कंप्रेसर, तो इंशाल्लाह आपका जो ये पंखा है इसकी स्पीड ठीक हो जाएगी। चलें भैया मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा डिमर और कौन सा कंप्रेसर आपको यूज़ करना चाहिए। जी, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास यूनिक का आ रहा है 3.5 का कंप्रेसर। ये कंप्रेसर काफ़ी अच्छा है, इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसके बाद अब आ रहा है जी हमारे पास, ये आप देख सकते हैं अलकरम का कंप्रेसर। हाँ जी, अलकरम का कंप्रेसर ये भी 3.5 का है। तो आपने इसे अगर पंखे वगैरह में लगाएंगे, इसकी सीज़न वाइज गारंटी भी देते हैं वो दुकानदार, और इसके अलावा इसकी जो मियाद है बहुत अच्छी। और नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है जी फ्यूजी। इसको तो वैसे ही हम लोग ज़ुबानी हमें याद होता है जी फ्यूजी का कंप्रेसर दे दें, तो फ्यूजी का कंप्रेसर है ये पहले नंबर पे मेरे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे यूनिक, और तीसरे नंबर पे ये आ रहा है अलकरम का। अब आपकी मर्ज़ी आपने कौन सा लगाना। और आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि जी ये फ्यूजी का कंप्रेसर है ना, अब ये 150 रुपये का मार्केट में मिल रहा है। इसकी प्राइस इतनी आई हो गई है। चलो मुल्क है हमारा पाकिस्तान, क्या कर सकते हैं, प्राइस फिर आपको पता है कम तो होते हैं, किसी चीज़ की बढ़ती है। चलिए अब हम डिमर की तरफ आते हैं, आपको डिमर वगैरह के बारे में बताते हैं जी कौन सा आपको डिमर लगाना चाहिए। जी ये सबसे भी है मेरे पास पड़े हैं डिमर। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये बेग वालों का डिमर है मेरे पास, फिर ये GFC वालों का मेरे पास डिमर आ रहा है, उसके अलावा ये अल इमरान वालों का डिमर आ रहा है, और ये फ़िलिप्स वालों का डिमर आ रहा है। अब क्वालिटी वाइज बात करते हैं तो ये GFC का जो डिमर है ना, ये बस नाम का GFC है, ये असल कंपनी नहीं है, ये लोकल है, इसका इतनी मियाद नहीं है इसकी। चलने को तो चल जाते हैं, कई साल भी चल जाते हैं, लेकिन ये इसकी इतनी मियाद नहीं, ख़राब हो जाते हैं जल्दी। ये साल मेरा ख्याल मुश्किल से ही चलते हैं, ये नहीं चलते। इसके अलावा ये फ़िलिप्स का डिमर है, ये भी आप लोकली बना हुआ, ब्रांड का नाम तो दिया हुआ दोनों को, GFC को भी और इसको भी, लेकिन ये फ़िलिप्स का डिमर, इसकी भी इतनी मियाद नहीं, क्योंकि मेरी शॉप पर जो मेरे पास अच्छे पड़े हुए हैं डिमर, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा और उन्हीं की आपको राय दूंगा कि आप ये डिमर लग। अब आ जाता है जी अल इमरान का डिमर। ये डिमर बहुत अच्छा है, इसकी भी सीज़न की गारंटी देते हैं वो डिमर की, और अगर ये डिमर ख़राब हो जाएगा तो आपको दुकानदार चेंज कर देगा। उससे पूछें जी आपको इसकी गारंटी मिली है, अगर वो आपको गारंटी देता है तो आप इसे लाजमी ख़रीदें इस डिमर को। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे साथ बेग वालों का आ जाता है ये डिमर, फैन डिमर आ जाता है ये बेग का, और ये भी बहुत अच्छा डिमर है। ये मैं आपको इन दोनों में से कोई आप डिमर लगाएं अपने पंखे के लिए, अगर आपने लगाना है तो मैं आपको ये कहूँगा। बाकी लोगों की मर्ज़ी, वो जौन सा मर्ज़ी डिमर लगाएं, आपके सामने पड़े हुए हैं ये सारे डिमर। इसके अलावा ये कंप्रेसर भी आ गए हमारे पास सारे, आप देख सकते हैं कैमरा। जी बस यही था, आपको इस वीडियो में यही इन्फॉर्म करना था। अगर आपको महसूस हो रहा है कि जी आपके जो पंखा वगैरह उसकी स्पीड कम हो गई है, तो आपने लाजमी ये 2 काम लाजमी करने हैं। एक आपने कंप्रेसर पहले चेंज करना, और जब भी कंप्रेसर चेंज करना है ना, आपने हमें लगाना नहीं आता या हमसे लगेगा नहीं, तो आपने सबसे पहले अपना मेन स्विच ऑफ करना है। आपने मेन स्विच को ऑफ कर देना, उसके बाद आपने ये कंप्रेसर पकड़ लेना हाथ में, जैसे पहले लगा होगा उसकी तार उतार देनी है, इसकी उधर वो लगा देनी, फिर दूसरी तार उतार कर उसे लगा देना। और डिमर का भी इसी तरह सेम ही है। डिमर को आपने जब निकालना है, आपने लगाना है, तो आपने सबसे पहले जिधर जो आप इसकी 2 वायर इसमें लगती हैं डिमर में, मैं आपको दिखाता हूँ जिसको ओपन कर कि किधर किधर आपने लगानी था वायर इसकी डिमर में।
ये मैंने ओपन किया है अलमरान का डिमर, और ये इधर उन्होंने लिखा है जी 1 ईयर गारंटी है इसकी। अलमरान का फ़ैन डिमर है, और आपने जो पुराना अपना डिमर उतारना है ना, वैसे ही पहले उसकी एक वायर निकाल लेनी या पिक लेने। आप सबसे अच्छा है कि आप उसकी तस्वीर लेने। आपके पास तस्वीर होगी, कंप्रेसर से भी तस्वीर खींच लें पुराने को उतारने से पहले और पुराने डिमर का भी उतारने से पहले, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सी वायर किस तरफ लगानी है। ईज़िली आप चेंज कर लें। और सबसे मेन बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका जो है ना वो मेन स्विच को ऑफ़ करना है, फिर डिमर और कंप्रेसर लगाना। उससे पहले आपने नहीं चेंज करना। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लें, उसे कहें भाई ये पहले चेंज करें, फिर हम देखेंगे इसमें अगर हमें इसकी स्पीड में इजाफ़ा नहीं हो रहा तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया आपका।